नमस्ते, प्रणाम। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने दुनिया में अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो हाँ दोस्तों, हम लेके आ चुके हैं शिव कुमार बीकू और अनुपमा यादव का एक खास अपडेट। ये अपडेट तो मैंने दे चुका है, और जो इसके पहले वाली मेरी वीडियो है, उस वीडियो में मैंने जो भी जानकारियाँ दिया है आप लोगों को, तो क्या वो जानकारी मेरी गलत थी या गलत है? जो आप लोगों ने मुझे गलत किया, यहाँ पे मुझे गलत कहा जा रहा है कि बीकू भैया सही है और तुम गलत हो, अनुपमा गलत है। क्योंकि ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। भले एक हाथ से चुटकी ले सकते हैं लोग, मज़े ले सकते हैं, लेकिन ताली बजाने के लिए दो हाथ की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो अनुपमा यादव को गलत बोल रहा है, वो वीडियो भी देखने की मतलब होता है ना कि आँख होते हुए भी लोग अंधे जैसा काम करते हैं, यहाँ पे वो किया गया है। तो अनुपमा यादव का मैंने इतना मतलब उनको ट्रोल करते हैं ना लोग, इसको लेकर उसको लेकर, मतलब जिसके साथ मन करता है ना उसके साथ उनका नाम जोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी कभी अनुपमा यादव ने उस बात को दिल पे लिया? कभी नहीं। और जो शिव कुमार बीकू और अनुपमा यादव के बीच में जो विवाद होता है ना, ये उनके ना फैन सभी विवाद करवाते हैं। अब कहा जाए कि क्यों विवाद कराते हैं? क्योंकि अनुपमा यादव का ना जाने किसके साथ उनका नाम जोड़ा गया है। हर किसी के साथ उनका नाम जोड़ के ट्रोल किया जाता है। तो शिव कुमार बीकू ये सारी वीडियो देखते हैं तो सोचते हैं हाँ अनुपमा गलत होगी, तभी ना ये इसका उसके साथ नाम जोड़ देते हैं। चाहे कुछ एक सेकंड के लिए आप भी सोचेंगे कि हाँ तो उसका और उसके साथ नाम जोड़ रहे हैं तो वो गलत है, तभी जोड़ रहे हैं। जैसे आप लोग मुझे कमेंट करते हैं ना, अनुपमा यादव इसके साथ रही, इसके साथ रही, ऐसे वैसे, तो शिव कुमार बीकू भैया भी ना जाने किस किस के साथ स्टेज शो किया है। क्या उनका साथ उनसे मतलब उनका नाम किसी और के साथ जोड़ सकते हैं? उनका नाम हमेशा अनुपमा यादव के साथ ही जुड़ता है और जुड़ता रहेगा। और यहाँ पे भी देखिए, बोल बम वाले मेरे वीडियो पे इतना मतलब मुझे ही ट्रोल कर रहे हैं, मेरे ही फैन सब, कि तुम गलत बोल रही हो, शिव कुमार बीकू सही है, सेवा कर रहे हैं। सेवा है भगवान, अगर आप लोग इसका सेवा का नाम दे रहे हैं तो फिर वो क्या होता है जो बोल बम जाते हैं, उनसे भी काफ़ी बुजुर्ग या काफ़ी एज वाली महिलाएं जाती है, जिनसे चला तक नहीं जाता, फिर भी अपनी भक्ति भावना से जाती है। उनका तो कभी कभी किसी ने भी पैर नहीं दबाता है, ना ही कभी किसी ने पैर दबाया है। ज़्यादा सेवा करते हैं, पानी पिलाते हैं, कुछ खिला पिला देते हैं, क्या कभी उनका बैठ के पैर दबाए कुछ होता है? कभी नहीं। अब मान के चले एक नज़र से देखा जाए तो ये काम सही कर रहे हैं, शिव कुमार बीकू अपने जगह पे सही कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे निशा उपाध्याय जो हंस रही है, जो खिलखिला के हंस रही है, मुझे तो नहीं लगता ये सेवा का भावना था। और आप लोग मुझे गलत ठहरा रहे हैं और अनुपमा दीदी को। हम दोनों को ना गलत ठहराने से पहले एक नज़र ना उस वीडियो पे गौर से ध्यान से देख लीजिएगा। अगर सेवा का उनका भावना होता ना तो ऐसे दांत फाड़ के नहीं हंसती वो। अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रही हूँ तो एक बार फिर से जाके वो वीडियो और वो क्लिप देख लीजिएगा। अगर आप उस वीडियो में नहीं जा सकते ना तो मैं इसी वीडियो में आपको दिखा दूंगी वो क्लिप, वो वीडियो। जिस तरीके से आप लोग ना अनुपमा यादव और शिव कुमार बीकू के बीच में जो दूरियाँ लाए ना, वो सब आप ही का किया धरा है। यहाँ पे निशा उपाध्याय, गोलू राजा, ये सब सारे मिलके ना इनको दूर किए हैं। और आप लोग है कि और उसी में वाहवाही लूट रहे हैं, वाह वाह सही किए, बीकू छोड़ दिया, अनुपमा गलत है, अनुपमा गलत है। जब अनुपमा के साथ रहते थे शिव कुमार बीकू, तब क्या अनुपमा सही थी? आज साथ छोड़ते ही वो गलत हो गई है। अरे आप लोगों के ना इन्हीं सोच की वजह से वो लोग, मुझे नहीं लगता कि कभी एक हो पाएंगे। क्योंकि कभी कभी आप लोग अनुपमा यादव को ट्रोल करते हैं, मतलब कभी बीकू को कभी ट्रोल ही नहीं किया गया है कि हाँ ये किसी लड़की के साथ फंस सकता है या फिर किसी से फंसा है, मतलब कुछ भी उनके बारे में नहीं। जो होता है तो अनुपमा यादव करती है, सब गलतियाँ उन्हीं में है। ऐसे कैसे हम मान लेंगे कि सारी गलतियाँ उन्हीं में है? ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। और जो ये मजे ले रहे हैं ना चुटकी बजा के एक हाथ से, अगर दोनों हाथ इकट्ठा हो जाए ना तो ये लोग ताली मारेंगे ना कि तुम्हारी कानें फट जाएगी, काने की चर्दे फट जाएगी। आप लोग तमाशा बना के रख दिए हैं। यहाँ पे अगर भक्ति का, सेवा का भाव होता ना तो ऐसे नहीं शिव कुमार बीकू करते। चलिए वहाँ पे पैर दबा रहे हैं, ठीक है, भक्ति से दबा रहे हैं, अच्छा है। लेकिन उनका अगर पैर थका होता, अगर पैर दबाते ना तो ऐसे खिलखिला के नहीं हंसती। और ये इनकी ये वीडियो देख के आपको लगता है, आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं किस हद तक अनुपमा यादव को बुरा लगा होगा। उनका नाम हर किसी से जोड़ते हैं, आप लोग कभी अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि उनका दिल कहाँ तक दुखा होगा। आप लोगों को तो अच्छा लगता है कि हाँ इसके साथ ट्रोल कर देते हैं, उसके साथ। मेरे को भी ना जाने कितने कमेंट्स आते हैं कि अनुपमा यादव इससे फंसी, उससे फंसी, ऐसे की वैसे की, पर मुझे विश्वास नहीं है। क्योंकि मैंने उनकी आँख में, उनके दिल में जहाँ तक मुझे नज़र आया है ना, बस मैं उनके दिल में, मन में शिव कुमार बीकू को ही देखी हूँ। आप लोग देखे हैं किसी और को?
जो हर किसी को मतलब हर किसी से ट्रोल किए जा रहे हैं। क्या हद होती है यार किसी को बदनाम करने की। अब मैंने यहाँ पे अनुपमा दीदी को अनुपमा दीदी को सही बताया है, तो यहाँ पे मैं गलत हो गई हूँ क्योंकि अनुपमा का सपोर्ट में है, अनुपमा दीदी के मैं सपोर्ट में हूँ, इसलिए मैं भी गलत हूँ। अगर मैं यहाँ पे शिव कुमार बीकू भैया को बोलती ना कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, ताली दीजिए ताली, शिव कुमार बीकू बहुत अच्छा कर रहे हैं, निशा उपाध्याय का पैर दबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बोल बम गए हैं भाई, सेवा हो रहा है, ऐसे सेवा किया जाता है। हमें नहीं लगा था कि आप लोग मेरे ही फैंस हो के आप लोग इस तरीके से कटाक्ष कीजिएगा। यहाँ पे जो निशा उपाध्याय दांत फाड़ी ना, इनकी हंसी मुझे बिल्कुल नहीं बर्दाश्त हुई, तभी मैंने इन पे वीडियो बनाया और यहाँ पे मैं बीकू भैया को गलत बोला। मेरी वीडियो बनाने का बस यही कारण है, उनकी जो शिव कुमार से क्या ही मैं बोलूँ यार, पैर दबा के उनको लगता है ना कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, और जैसे वो हंस रही है ना, वो उनकी हंसी देख के पता नहीं क्यों मेरा एकदम खून जल गया। समझ नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। और आप लोग कमेंट करते हैं, मैं बीकू भैया को नहीं गलत कहना चाहती थी और ना ही मैं अनुपमा दीदी को, मैं आज भी उन दोनों का एक करना चाहती हूँ, लेकिन ये जो बीच में जो उनके साथ कनभरवा सब है सब ना, वो सब कभी एक नहीं होने देंगे। और आपको लगता है कि बीकू सही है, सेवा कर रहा है, आप ना अगर वहाँ पे निशा उपाध्याय के अलावा अगर दूसरी कोई लड़की भी होती ना, तो भी मैं यही कहती कि हाँ चलो अच्छा काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। या फिर निशा उपाध्याय भी थी ना, तो वो भी मैं समझती कि सेवा कर रही है, लेकिन उनकी हंसी उनकी खुशी मुझे नहीं बर्दाश्त होती है, क्योंकि किसी का घर उजाड़ के कोई खुश नहीं रह सकता है, चाहे कितना भी हंस रहे हैं खुश रहे हैं ना, किसी का घर कोई उजाड़ के खुश नहीं रह पाएगा, इतना जान जाइएगा। किसी का बसा बसाया घर में आग लगा दे और चाहे कि हम खुश रहें और दिखाते हैं कि अरे साला हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो खुश है, हमारा कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। मिलेगा, कर्म का फल सबको मिलता है, किसी को पहले मिलता है किसी को बाद में मिलता है, पर मिलता ज़रूर है। जो भी अनुपमा यादव और बीकू भैया के बीच में जो विवाद कर रहे हैं ना, और जो भी मेरे अच्छे भी बुरे जो भी मेरे बारे में सोचते हैं, और कुछ मेरे दोस्त बताते भी है कि हाँ इन्होंने उनके साथ बीच में विवाद करवाया है या फिर अलग करवाया है, इन लोगों का हाथ है, नाम पकड़ते हैं। मेरा तो दिल इतना खोल जाता है ना कि क्या ही किया जाए। साला पहले इतने दोस्त की तरह रहते हैं, फिर अचानक ऐसे पीछे वार करते हैं ना कि रोंटे भी काँप जाते हैं, रूह भी काँप जाती है इनके नाम ले लेके। बस दोस्तों, हम ये वीडियो इसीलिए बनाए हैं ना कि जो भी आप लोग मुझे गलत बोल रहे हैं ना, मैं इसलिए वीडियो बनाई हूँ, और जो भी शिव कुमार बीकू भैया को गलत बोल रहा है मैं उसके लिए भी वीडियो बनाई हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो बनाने का बस यही माध्यम था कि आप लोग पिछली वीडियो में तो मुझे और अनुपमा दीदी को बहुत गलत कमेंट किया है और बीकू भैया को बहुत शाबाशी दे रहे हैं कि सेवा कर रहे हैं, पर सेवा का एक भावना होता है, पैर थका है अब वो पैर दबा रहे हैं, उनकी स्माइल, हाय मैं तो रानी हूँ, मेरा तो पैर दबाया जा रहा है। अगर उनका सच में तकलीफ हुई होती और बीकू भैया पैर दबाए होते ना, मुझे कोई शौक़ नहीं था उनकी वीडियो बनाने का, कोई भी शौक़ नहीं था, ठीक है। मुझे ना बस इस बात की खुंदक है ना, पहले तो बीकू भैया और अनुपमा दीदी में विवाद करा दिए, इन लोगों को अलग करा दिए, और हम जब भी कोशिश करते हैं ना कि इनको ये किया जाएगा या फिर इनको हम मिलाते, तभी ये लोग बीच में ना फिर कोई ना कोई ड्रामा और तमाशा स्टार्ट कर देते हैं सब। ये जब तक बीकू भैया के साथ रहेंगे सब ना, कभी अनुपमा दीदी को मिलने नहीं देंगे बीकू भैया से। और हमें लगता है कि यहाँ पहले मुझे भी लगता था कि हाँ अनुपमा दीदी गलत है चाहे कुछ भी, लेकिन अब मुझे पूरा पक्का भरोसा है, विश्वास है कि अनुपमा दीदी गलत नहीं थी, गलत तो ये थे, पूरा पक्का विश्वास है। और गलत ये भी नहीं थे यार, इनके दिमाग में गलत भरा गया है, पर क्या किया जाएगा। जिसका जो शुरू से वही काम किया है, किसी का बसा बसा घर उजाड़ा है, तो क्या लगता है आगे चल के वो अपना घर बसा लेंगे? कभी नहीं। किसी का घर उजाड़ रहे हो ना, तो आगे चल के इस में तैयार रहना कि मेरा भी घर उजड़ने वाला है, तैयार रहना। खुशी मत मनाओ कि हाँ अनुपमा और बीकू अलग हो गए तो हम खुश है भाई, हम बीकू के साथ वीडियो बना रहे हैं, बीकू के साथ जा रहे हैं स्टेज शो करने के लिए, इस बात की कभी खुशी मत मनाओ, क्योंकि किसी का बसाया घर उजाड़ना ना बहुत बड़ा हानि देता है। और मेरा वीडियो बनाने का बस यही एक माध्यम था कि आप लोग अनुपमा दीदी और बीकू भैया को मैं सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि शिव कुमार बीकू भैया को मैंने गलत बोला, लेकिन गलत बोलने का मेरा रीज़न था, इसलिए मैंने गलत बोला, क्योंकि मेरे को ना जो इनको अलग किया है ना, वो उनके साथ मैं फिर से शिव कुमार बीकू भैया को देखती हूँ ना,
हंसते हुए, मज़े लेते हुए, या फिर सामने वाला हंसता है इनके साथ, तो मुझे खून खोल जाता है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और मैं ये वीडियो बना के बस यही बताना चाहती हूँ कि मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहती हूँ, बस मैं इतना चाहती हूँ कि वो दोनों एक हो जाए। और जो बीच में जो कनभड़वा सब है ना, बार बार हट के फिर चिपक रहे हैं ना, इनका तो ऊपर वाला देखेंगे। हम क्या बोले, हम कौन होते हैं किसी को सज़ा देने वाला या किसी को माफ़ करने वाले, सब ऊपर वाले करते हैं। तो भाई लोग, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिएगा, एक कमेंट कीजिएगा कि हाँ मैंने सही किया था या गलत। कमेंट तो भाई हर वीडियो में आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है ना अब तो भाई मुझे कमेंट चाहिए ही चाहिए। कमेंट एक कमेंट कीजिएगा कि आपकी क्या राय है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम मिलते हैं हम आप सभी को अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।